This is what we studied yesterday. Am I right, kids? Please tell me. नील, याद है ये सब जो हमने कल पढ़ा था? बताओ मुझे. Do you remember this you studied yesterday or not? डेंटल फॉर्मूले लर्न कराए थे, है ना भूमि? चारों डेंटल फॉर्मूले याद है आपको? स्ट्रक्चर ऑफ टूथ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, ठीक है? आई डिडंट फोकस मच ऑन इट, बट याद रखो क्या क्या था स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में. बताओ मुझे. व्हाट वे द पार्ट्स प्रेजेंट इन द टूथ? आवाज आ रही है ना मेरी? कैन यू ऑल टेल दैट? बोल सकते हैं ना आप लोग? नील, एम आई ऑडिबल? भूमि, कैन यू हियर मी? यस सर. तो चलो फिर रिपीट करो. टूथ में क्या क्या होता है? तीन मेन पार्ट्स कौन से थे? क्राउन होता है, नेक होता है और रूट होता है. याद आया? क्राउन मतलब कौन सा पार्ट? जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है वो. फिर नेक मतलब क्या? जो गम्स वाला पार्ट है, दैट इज नेक. और उसके नीचे वाला पार्ट होगा रूट. बराबर ना? यस बच्चों, जो बोन में डूबा हुआ पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट क्राउन, क्राउन का कलर व्हाइट होता है. बिकॉज ऑफ व्हाट? टेल मी. किसकी वजह से क्राउन का कलर व्हाइट होता है? याद है क्या? There is one substance, enamel. Very good. Color of the crown is white because of enamel. And enamel is the hardest substance in our body. Not our body. Entire animal kingdom में सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है enamel. ठीक है? अब जो ये जो पूरा दांत है कौन से जर्म लेयर से डिराइव्ड है? क्या आप लोगों को पता है बच्चों? कौन से जर्म लेयर से पूरा दांत डिराइव्ड है? ओरिजिन ऑफ tooth, do you know? It is derived from ectoderm and mesoderm. इसलिए इसको हम लोग एक्टो मेसोडर्मल बोलते हैं. याद रखो. अब दांत में भी दो चीजें हैं ना, दो मेन पार्ट्स. कौन से वाले दो पार्ट्स? When you say enamel, तो enamel is derived from ectoderm. याद रखो. और जो अंदर वाला पार्ट है दांत का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटाइन. ये किससे डिराइव्ड है? मेसोडर्म से डिराइव्ड है. याद रहेगा? बोलो बोलो बच्चों. एनामेल इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड डेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म. तो ये जो एनामेल है ये किस चीज का बना हुआ है? इफ यू रिमेम्बर द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस एनामेल. क्यों हार्ड होता है ये? क्योंकि इसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. ओके, बेसिकली इट हैज गॉट कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, इसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें होता है कैल्शियम फॉस्फेट. सो कैल्शियम फॉस्फेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है. देन इट हैज गॉट फ्लोरीन ऑल्सो. तो इसकी वजह से ये हार्ड होता है. ठीक है. और जब हम लोग इसकी बात करते हैं डेंटाइन, डेंटाइन कहाँ होता है? अंदर होता है, पल्प कैविटी के ऊपर और इनामेल के नीचे. आई होप यू रिमेम्बर द डायग्राम. ये वाला डायग्राम याद है? ये देखो इधर बच्चों. सो यू हैव गॉट this is your outer part which is made up of what? ये है enamel है ये. This is not dentine. ये है आपका enamel. और इसके नीचे देखो अभी ये होता है आपका, this is going to be dentine. इसके बारे में हम लोग भी पढ़ रहे हैं. तो ये dentine है. is situated around this pulp. इस पल्प के ऊपर और enamel के नीचे होता है आपका डेंटाइन, डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म. अब एक्टोडर्म कुछ स्पेशल सेल से बनता है. एक्टोडर्म नहीं, ये इनामेल कुछ स्पेशल सेल से बना हुआ है. और ये डेंटाइन कुछ स्पेशल सेल्स के सिक्रीशन से बना है. यू कैन सी हियर सम सेल्स व्हिच आर लोकेटेड अराउंड दिस पल्प. ये पिंक कलर वाले सेल्स जिनका नाम है ओडोंटोब्लास्ट्स. कौन तैयार करता है डेंटाइन को? ओडोंटोब्लास्ट नाम के सेल्स. और ये सेल्स ऐसे होते हैं कुछ ट्यूब लाइक, इनका प्रोजेक्शन से. इन ट्यूब लाइक प्रोजेक्शंस को ही हम लोग बोलते हैं कैनालिक्यूलाई. सी द नेम. इसमें से ये सिक्रीट होता जाता है ओडोंटोब्लास्ट. जब तक ओडोंटोब्लास्ट सिक्रीट हो रहा है तब तक टूथ ग्रो करता है. तब तक ग्रोथ ऑफ
टीथ इज पॉसिबल व्हेन इट स्टॉप सिक्रेटिंग, जब पूरा ग्रोथ हो जाएगा दांत का तो ये श्रिंक हो जाएगा और इसका सिक्रीशन बंद हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट यू शुड रिमेंबर. वेयर एज एनामेल किससे बना हुआ है? एनामेल इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये नॉट एनामेल, द डेंटाइन. डेंटाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, ऑलरेडी हमें पता है. और ये तैयार कौन करता है? कुछ स्पेशल सेल जिनका नाम क्या था? ओडोंटोब्लास्ट्स. ओडोंटोब्लास्ट्स. Whereas ये एनामेल तैयार करने वाले सेल्स का नाम क्या था? याद है क्या आप लोगों को? यस बच्चों, एमिलोब्लास्ट्स. कौन तैयार करता है उसको? एमिलोब्लास्ट्स. ठीक है, ये डिफरेंस याद रहेगा. बोलो बच्चों, इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर बाकी के पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं. उसके नीचे होता है पल्प कैविटी. सो हियर यू कैन से दिस इज द पल्प पार्ट which is supplied with, किस चीज से सप्लाइड होता है? ये ब्लड वेसल्स. These are the blood vessels. Not only blood vessels, इसमें नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इस छोटे से छेद में से अंदर जाते हैं. इस छोटे से छेद को बोलते हैं एपिकल foramen. And then finally this tooth is situated in the jaws or situated in the bony socket. ये वाला bony सॉकेट में होता है, इसलिए हमारे दांत को बोलते हैं थिकोडोंटिक टीथ. याद आया? ये टीथ आर कॉल्ड एज थिकोडोंटिक बिकॉज दे आर सिचुएटेड इन द बोनी सॉकेट्स. और क्या याद रहेगा? यहाँ पे होता है आपका ये ब्लू कलर वाला जो स्ट्रक्चर है, व्हाट डू यू कॉल दिस एज? दिस इज नथिंग बट योर सीमेंटम. सीमेंटम, सीमेंट लाइक सब्सटेंस है जो ये गम्स को, ये जो बाहर वाला गम है, इस गम्स को बांध के रखता है या फिर पकड़ के रखता है आपके बोनी सॉकेट में. समझ में आया क्या बच्चों? पल्प कैविटी क्या होती है? उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें कैपिलरीज होते हैं, उसमें नर्व्स होते हैं. ठीक है. सीमेंटम इज वेयर डू यू फाइंड बिटवीन टीथ एंड द बोन. बोन और टीथ के बीच में होता है. अगर आप रैट के टीथ की बात करोगे या रैबिट के टीथ की बात करोगे ना, तो उनमें ये उनके जो इंसिसर्स होते हैं, सामने वाले जो दांत होते हैं, वो लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस होता है, ये ब्रॉड होता है स्पेस. तो रिमेंबर दिस इन केस रैट एंड रैबिट. याद रखो, रैट और रैबिट की जब बात हम लोग करते हैं, या दोज एनिमल्स हु हैव पॉइंटेड टीथ, नॉइंग टीथ जिनके पास होते हैं, उनके टीथ लाइफ टाइम ग्रो करते हैं थ्रू आउट लाइफ. तो ऐसे टीथ को हम लोग बोलते हैं ओपन रूटेड टीथ. ओपन रूटेड टीथ. एंड अगर इनमें से एक भी इंसिजर टूट गया, रैट या रैबिट का अगर एक भी इंसिजर टूट गया, तो जो दूसरा वाला होता है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहेगा और उसकी वजह से फिर इनको माउथ क्लोज करने को नहीं आएगा. सो दे विल नॉट बी एबल टू क्लोज देयर माउथ एंड दे विल नॉट बी एबल टू फीड आल्सो. ग्नोइंग पॉसिबल नहीं होगा. सो दे विल डाई ऑफ स्टार्वेशन. कुछ समझ में आया क्या बच्चों? बताओ मुझे. अंडरस्टूड और नॉट? प्लीज टेल मी. आशना, दूसरा वाला क्लास नहीं है क्या आज? वो एडजस्ट हो गया क्या टाइमिंग? चलो आगे बढ़े. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज टेल मी. ओपन रूटेड टीथ क्या होता है? समझ में आया? किसमें होगा ये? रैट में और रैबिट में होगा. अब जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ा था कल, थोड़ा सा उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं. याद रखो, ध्यान से सुनो. 4 टाइप के दांत होते हैं हम लोगों में, इसलिए हमारे टीथ को क्या बोला जाता है? हेटेरोडोंट टीथ. यस और नो? अलग अलग टाइप के दांत इसलिए हेटेरोडोंट टीथ. जॉज में डूबे इसलिए थिकोडोंट टीथ. एंड जिंदगी में 2 बार हमें दांत आते हैं, इसलिए हम लोगों के दांत को क्या बोलते हैं? डाइफियोडोंट टीथ. ये टर्म्स कौन से वाले टर्म्स बच्चों? थिकोडोंट टीथ, डाइफियोडोंट टीथ और हेटेरोडोंट टीथ. ये हमारे बारे में, ह्यूमन टीथ के बारे में 3 टर्म्स है. मीनिंग याद रहेगा. जॉज में डूबे इसलिए थिकोडोंट. 2 सेट होते हैं हमारे दांतों के. एक होते हैं टेम्पररी टीथ या मिल्क टीथ, दूसरे होते हैं
परमानेंट टीथ, इसीलिए डाइफियोडोंटिक और हेटेरोडोंटिक मतलब अलग अलग टाइप के दांत होते हैं, जो कि ये है 4 टाइप्स आपके इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। अब जब हम लोग इंसिसर्स की बात करते हैं, इंसिसर्स मतलब ये सामने वाले दांत होते हैं, रैपिड वाले दांत, चिसेल लाइक, उनका शेप होता है चिसेल लाइक, दे हेल्प इन ग्रोइंग। अब जो हाथी का टस्क होता है ना, हाथी का टस्क, वो मॉडिफाइड अपर इंसिसर्स होता है, याद रखो। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एलिफेंट की बात कर रहा हूं। टस्क इन एलिफेंट आर नथिंग बट व्हाट? मॉडिफाइड अपर इंसिसर्स। ठीक है बच्चों, याद रहेगा क्या? अपर इंसिसर्स होते हैं और वो खाने में मदद नहीं करते, डिफेंस में मदद करते हैं। मतलब कोई अटैक करेगा तो उसको डिफेंड करने में ये मदद करते हैं। दे आर नथिंग associated with or related with feeding. Is this clear everybody? समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? बताओ मुझे। ये वाले दांत हम लोग बोल रहे हैं, we are talking about these teeth, incisors. फिर दूसरे दांत कौन से हैं? कैनाइन्स। कैनाइन्स मतलब कौन से? ये वाले पॉइंटेड टीथ होते हैं, बेसिकली ऐसे वैम्पायर वाले दांत, है ना। सो कैनाइन्स आर शार्प टीथ, पॉइंटेड टीथ, जो कि बेसिकली टेयरिंग में मदद करते हैं, है ना, मीट खाने के लिए जरूरी होते हैं। तो ऑब्वियसली एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, उसकी वजह से ही हम लोग बोल सकते हैं कि ये कार्निवोरस एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर एब्सेंट इन हर्बीवोर्स। याद रखो, हर्बीवोर्स में कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं, तो वो वाली जगह खाली होती है, कैनाइन्स की जगह उनमें स्पेशली खाली होती है, और उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं डायस्टेमा। बताया था कल हम लोगों को, हाँ बच्चों, ये वाला वर्ड डायस्टेमा या सीमियन गैप, याद रहेगा क्या होता है डायस्टेमा या फिर सीमियन गैप? इट्स द हॉलो स्पेस इन हर्बीवोर्स वेयर दे डू नॉट हैव दिस कैनाइन। एम आई क्लियर? इवन मंकीज में भी ये होता है। डिड यू गेट दिस और नॉट? प्लीज टेल मी। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? एमके, नील, आशना, भूमि, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, समझ में आ रहा है? Yes. ओके बेटर। तो ये कैनाइन्स की जो खाली जगह है उसको डायस्टेमा या सीमियन गैप बोलते हैं हर्बीवोर्स में। अब जो वॉलरसेस होते हैं, आप लोगों ने देखा है क्या वॉलरस को? हाँ बच्चों, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो, हैव यू सीन देम? नहीं देखा है क्या? बोलो तो। नहीं देखा है तो बोलो नहीं देखा है, देखा है तो बोलो देखा है। You can check on your screen. There are so many images now. Can you see? हाँ बच्चों, तो इसके दांत देखो, इसके दांत की दांत देनी पड़ेगी आपको। Can you see? हाँ, ह्यूज टीथ ये वाले, बोलो बच्चों। तो ये दांत एक्चुअली मॉडिफाइड कैनाइन्स होते हैं, अपर कैनाइन्स। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज टेल मी, कौन से दांत होते हैं ये? उनके अपर कैनाइन्स होते हैं जो कि मॉडिफाई हो जाते हैं या फिर इलॉन्गेटेड बन जाते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। टस्क ही है, इनको भी हम लोग टस्क बोलते हैं। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी एवरीवन। कीप इंटरेक्टिंग। खाली बैठने के लिए आए हो क्या आप लोग इधर? समझा कैनाइन्स की बात? हाँ, किसमें क्या मॉडिफाई हो जाता है वो भी याद रखो। वॉलरसेस में कैनाइन्स आर मॉडिफाइड इनटू टस्क, ठीक है। एलिफेंट में जो उसका टस्क होता है वो मॉडिफाइड अपर क्या है? इंसिसर्स है। अब ये प्रीमोलर्स मोलर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, यू शुड रिमेंबर शेप। प्रीमोलर्स का शेप ट्रायंगुलर होता है और मोलर्स का शेप रेक्टेंगुलर होता है। उनको चिक टिक भी बोलते हैं हम लोग। दोनों का काम एक ही है, क्रशिंग द फूड, इसलिए इनको क्रशिंग टीथ भी बोला जाता है। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ स्मॉल रिवीजन, सो आई गिव यू। अब इन टीथ में से
कौन से वाले टीथ हैं जो 2 बार आते हैं और कौन से वाले टीथ हैं जो एक ही बार आते हैं? याद है आप लोगों को? MK, do you remember that? Out of these teeth, which teeth grow only once? Which teeth grow twice? बताओ चलो मुझे। हाँ, ये देखो, ये फॉर्मूला देखो, मिल्क टीथ का फॉर्मूला है। क्या है? 2102/2102। तो ये 0 मतलब क्या? ये छोटे बच्चों में होते नहीं है प्रीमोलर्स। दीज प्रीमोलर्स आर नॉट प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न बेबीज। न्यूबॉर्न बेबीज नहीं, आफ्टर फ्यू मंथ्स दे ग्रो। फिर इसमें भी देखो, अभी 2/2 है, मतलब यहाँ पे टोटल 3 दांत होते हैं, बट इन 3 में से ये वाला 1 2 3 में से दे हैव ओनली 2 टीथ। जो आखिरी मोलार है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्कल दाढ़। याद है ना? और व्हाट यू कॉल इट एज? अक्कल दाढ़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हो आप लोग? विजडम टूथ। क्या बोलते हैं इसको? विजडम टूथ। तो ये विजडम टूथ कब आता है? आफ्टर 17 ईयर्स, या जब हम लोग मैच्योर हो जाते तब। तो इसीलिए अब अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला देखेंगे 17 ईयर ओल्ड वाले का, तो क्या आता है? ये इंसिजर्स 2, कैनाइन्स 1, प्रीमोलार्स 2 और मोलार्स 2/2। मतलब इसमें अभी भी ये विजडम टूथ एब्सेंट है। तो इसीलिए ये 4 दांत कम हो जाएगा। इधर वाला एक कम हो गया, इधर वाला एक कम हो गया, इधर एक कम हो गया, इधर एक कम हो गया। टोटल टीथ कितने रहेंगे उनके? 21। ये सब फॉर्मूले बताए थे मैंने। आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस क्विकली फॉर दोज हु मिस्ड इट। आशना, यू वर नॉट देयर, राइट? इसमें से कितने फॉर्मूले तुम्हें पता है? आशना बताओ। मैंने 4 फॉर्मूले सामने लिखे। हाउ मेनी यू नो? कैन यू टेल मी? आशना, आर यू देयर? बोलो, कितने फॉर्मूले इसमें से पता है? You have studied, or all 4 you know, then it is well and good. Last वाला फॉर्मूला is very important. मोनोफियोडोन टीथ का। मोनोफियोडोन टीथ मतलब ऐसे कौन से दांत है जो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आते हैं? तो ये देखो, इंसिसर्स हर जगह पे अपने को दिख रहे हैं। इधर भी है 2/2, इधर भी है 2/2, इधर भी है 2/2, मतलब ये बाय डिफॉल्ट होंगे। कैनाइन्स देखो, 1/1 इधर दिख रहे हैं, 1/1 इधर भी दिख रहे हैं, 1/1 इधर भी दिख रहे हैं। तो ये भी दिस विल बी रिप्लेस्ड, वो रिप्लेस हो जाते हैं गिर के। प्रीमोलर्स, व्हाट अबाउट प्रीमोलर्स? प्रीमोलर्स देखो, अभी ये न्यूबॉर्न बेबीज में होते ही नहीं, डायरेक्टली ये कब आएंगे? दे विल डेवलप लेटर। तो ये 2/2 एक ही बार आएंगे। एंड ये जो लास्ट वाला मोलार है अपना, ये 2 तो बाय डिफॉल्ट होते ही है। जो आखिरी मोलार है, ये विजडम टूथ जो है, दिस ऑल्सो ग्रोज ओनली वंस। विजडम टूथ। तो अगर हम लोग सिर्फ इनका नंबर लिखेंगे 2/2, 1/1, तो कितना बनेगा? 2 + 1 3। तो इधर 2 + 1 3, इधर 2 + 1 3, 3 + 3 6, और नीचे 6। तो टोटल विल बी योर 12। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, से एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? बोलो जल्दी जल्दी, समझ में आया नहीं आया कुछ तो? टोटल नंबर ऑफ टीथ याद रखना है। एडल्ट में 32, 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड में 28 होंगे। देन बेबीज में दे विल बी 20, एंड मोनोफियोडोन टीथ का फॉर्मूला होगा, मतलब टोटल नंबर होगा 12। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। 32, 28, 20 and 12. Is this clear to you? Please tell me. Come on, show some reaction अगर समझ में आया है तो फटाफट show some reaction. No reaction means not understood. समझने का क्या? हेलो बच्चों,
आर यू अवेक और स्लीपिंग? चलो लेट्स कंटिन्यू नाउ विद द नेक्स्ट पार्ट। हम लोग एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी या बक्कल चेंबर हमारा भी यहाँ खत्म हो गया। अब बक्कल कैविटी या बक्कल चेंबर के बाद का पार्ट आता है ईसोफेगस। क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों? ईसोफेगस। आर यू रेडी फॉर इट? Are you listening, kids? Please tell me. Show some reaction. Yes, sir. Good, good. Esophagus पढ़ रहे हैं हम लोग। Esophagus को ही हम लोग commonly क्या बोलते हैं बताओ मुझे? What do you call esophagus as? Common नाम बताओ esophagus का? Food pipe. Very good. तो चलो फिर बताओ, आप लोगों ने ये डायग्राम 10th में भी पढ़ा हुआ था इसोफेगस का। तो इसका शेप होता है ट्यूब लाइक, है ना? ये ट्यूब्यूलर है, मसल्स का बना हुआ है, मस्क्यूलर है। लेंथ कितना होता है याद है क्या आप लोगों को? डू यू ऑल रिमेम्बर हाउ लॉन्ग इज इट? किसी को याद है? बताओ जल्दी जल्दी। मुझे याद है 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। कौन से मसल्स का बना हुआ है ये? स्मूथ मसल्स का, बराबर है। ट्यूब लाइक होता है, स्मूथ मसल्स का बना है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा है। और इसका जो लेंथ होता है, हम लोगों की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है विद लेंथ ऑफ नेक। ऐसा और नो बच्चों? लेंथ ऑफ इसोफेगस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विद लेंथ ऑफ नेक। और यही रीजन है, आप जिराफ को देखो, जिराफ का नेक बहुत लंबा होता है, तो उतना लंबा इसोफेगस होना चाहिए ना, है कि नहीं बच्चों? सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विद द सेम। अब इसके अंदर जो इसका वॉल है, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते हैं। देयर आर नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, बट इट हैज म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। Did you get this? Please tell me. तो इसके अंदर कोई फूड का डाइजेशन नहीं होता है। तो इसके अंदर होता क्या है, आप लोगों ने सुना है? What is the role of esophagus? Can you tell me? बोलो बच्चों, esophagus का काम क्या होता है? एक मेन फंक्शन है, आप लोगों ने सुना है, दिस वन। याद है? बोलो बच्चों। Come on children, tell me, do you know this word? Bhumi? Heard about it? पेरिस्टाल्सिस? अरे हाँ कि ना? पेरिस्टाल्सिस बोले तो क्या? Rhythmic contraction and relaxation. Remember this? And Yes. Relaxation of muscles to push the content in the forward direction. तो ये आप लोगों ने सुना है, यही होता है इसके अंदर और कुछ नहीं। नो डाइजेशन ऑफ द फूड occurs inside esophagus. That's all you need to remember. अब ये esophagus क्या करेगा? esophagus जाएगा सीधा और ओपन होगा कहां पर? बोलो बच्चों। It will open into, कहां ओपन होता है? स्टमक में। Opens into stomach by crossing और by piercing। किसको पियर्स करेगा? मतलब गड्ढा बना के। किसमें गड्ढा बनाएगा? पियर्सिंग का स्पेलिंग क्या है? बराबर है ये मैं जो लिख रहा हूं स्पेलिंग। बाय पियर्सिंग डायफ्राम, है ना? किसको पियर्स करेगा? डायफ्राम को पियर्स करेगा और ओपन हो जाएगा कहां? It will open into stomach. Yes, good job, Neil. Happy to see your responses, Neil. Keep it up. अब यहाँ देखो, चलो उसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा अपना इसोफेगस, ठीक है? और ये रहा वो डायफ्राम।
तो ये डायफ्राम में इधर ऐसा एक छेद बनाएगा. व्हाट इज दिस पार्ट? दिस इज डायफ्राम. और ये जो छेद बना है इसको एक नाम है बच्चों, याद रखो, हाइएटस. क्या बोलते हैं इसको? हाइएटस. याद रहेगा कि ये इट्स इंपॉर्टेंट वर्ड. कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग हाइएटस को? बोलो जल्दी जल्दी. पियर्सिंग साइट ऑन द डायफ्राम ऑफ इसोफेगस. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों. क्या आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? हेलो, प्लीज टेल मी. आई एम आस्किंग समथिंग. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? आगे बढ़े हम लोग. तो ये होता है अपना इसोफेगस का ओपनिंग. अब आ जाओ आगे. नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट. अब इसके बाद वाला पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो होगा अपना स्टमक. बराबर है? So let's deal in detail with stomach. Are you ready? Yes, बच्चों, क्या आप लोग तैयार हो स्टमक के बारे में पढ़ने के लिए? जो 10th में वगैरह पढ़ा है वो आपको मालूम ही है. क्या क्या याद है बताओ. चलो 10th वाला रिवीजन करो यार. फटाफट फटाफट बताओ मेरे को. What all things you remember about stomach? Start. If I ask you, इसका लोकेशन कहाँ होता है? क्या बताओगे आप लोग? कौन से साइड में होता है? राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में होता है? कहाँ होता है बच्चों? बोलो जल्दी जल्दी. आपका स्टमक राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में है? एग्जैक्टली, यस. कसम ही खा के बैठोगे आज ओपन, मुंह ओपन नहीं करेंगे करके. सो इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. बराबर है? अपर एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में होता है. चलो अब बताओ मुझे इसका शेप कैसा होता है? पढ़े हो आप लोग? हाउ इज इट? कैसा होता है स्टमक का शेप? यस, इट इज जे शेप्ड व्हेन हॉलो. जब ये खाली होता है तो उसका शेप होता है जे के जैसा, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. अब इसमें ये सबसे बड़ा पार्ट भी है, वाइडेस्ट पार्ट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, which will look like this now. अब इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो it would look like this J-shaped bag, muscular bag, like this. और ये जाके ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. Am I right बच्चों? ये बराबर है डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया है. ये है आपका स्टमक जिसका शेप है जे के जैसा जब वो खाली होता है तब. Now it is divided into 4 parts. इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कौन से 4 पार्ट्स पता है क्या आप लोगों को? 4 पार्ट्स के नाम 3 तो कम से कम मालूम होने चाहिए. याद रखो, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स जिनके नाम है कार्डियक स्टमक, ठीक है, फंडस और फंडिक स्टमक, देन बॉडी ऑफ द स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक. डिड यू ऑल हियर मी? या पाइलोरस भी बोल सकते हो आप लोग उसको. क्या ये चीजें आपको समझ में आई बच्चों? पाइलोरस. नाउ टेल मी, यू अंडरस्टूड दिस? सो कहां पर है ये पार्ट्स देख लो. सो व्हेन यू से कार्डियक स्टमक, तो कार्डियक मतलब कहां होगा? इट विल बी प्रेजेंट नियर योर हार्ट. ठीक है, कहां होगा? हार्ट के नजदीक होगा. तो ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे कार्डियक स्टमक. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? फिर कार्डियक के बाजू में ये वाला जो पार्ट बना इसको हम लोग बोलेंगे फंडस या फंडिक स्टमक. फिर अब इधर एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है, इधर एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है. यहां से फूड अंदर आएगा, यहां से फूड बाहर जाएगा. तो ये रिंग लाइक मसल्स होते हैं प्रेजेंट इधर. तो ये जो रिंग लाइक मसल है इसी को हम लोग बोलते हैं स्पिंक्टर.
क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको? स्पिंस्टर। तो ये कार्डियक स्टमक के नजदीक है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कार्डियक स्पिंस्टर। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, समझ में आया? कार्डियक स्पिंस्टर मतलब क्या? रिंग लाइक मसल्स which allow the food to move inside and prevent the exit or reverse flow of the food out of this. और ये जो दूसरा वाला इधर रिंग लाइक मसल्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्पिंस्टर। पाइलोरिक स्पिंस्टर। ओपनिंग को ऑरिफिस बोलते हैं, तो ये रिंग लाइक मसल्स को स्पिंस्टर बोलते हैं और ओपनिंग को ऑरिफिस बोलते हैं। ऑरिफिस is the aperture. So cardiac sphincter with cardiac orifice, pyloric sphincter with pyloric orifice. Am I clear? Please tell me. अब बचे हुए दो पार्ट्स कहाँ मिलेंगे अपने को? कार्डियक स्टमक समझा, फंडस की तरह समझ में आया। अब पाइलोरस कहाँ पर प्रेजेंट होगा? पाइलोरस will be present near pyloric sphincter. It would be like this. ये हो गया अपना पाइलोरस। और बचा क्या? ये बॉडी ऑफ दिस स्टमक। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी एवरीवन, क्या आपको ये पार्ट समझ में आए? हेलो बच्चों, प्लीज टेल मी, आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? शो योर रिएक्शन, यू कैन शो योर थम्स आल्सो। वेरी गुड, नील हैज अंडरस्टूड। व्हाट अबाउट भूमि? व्हाट अबाउट आशना? व्हाट अबाउट एमके? गुड, बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आशना इज देयर और शी हैज जस्ट जॉइंड द मीटिंग? यस आशना, आर यू देयर? चलो अब थोड़ा और स्टमक के अंदर घुसते हैं हम लोग। ये सब हमने बाहर से देखा, ठीक है। अब ये देयर इज वन मोर वर्ड यू मस्ट बी नोइंग। हमारे ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है। उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम, जैसे किडनी में भी आप लोगों ने सुना था। तो यहाँ पे होता है एक मेम्ब्रेन जिसका नाम है पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं उस मेम्ब्रेन को? पेरिटोनियम बोलते हैं। तो इस पेरिटोनियल कवरिंग को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों ओमेंटम। सच अ कवरिंग इन स्टमक इज कॉल्ड एज ओमेंटम। देखो कई सारे टर्म्स आ रहे हैं, यू शुड रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स। ओ डबल एम, देयर इज ओ एम एम, यू शुड रिमेंबर द वर्ड। क्या बोला मैंने? सुना आप लोगों ने? ओमेंटम इज द कवरिंग अराउंड द स्टमक। तो इसमें जो ऊपर वाला है ये एक कर्व, इसको ग्रेटर ओमेंटम बोलते हैं। ये जो नीचे वाला कर्व है इसको लेसर ओमेंटम भी बोलते हैं। तो इतना ज्यादा दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं, उसको इतना ही याद रख लो आप लोगों को जितना मैंने बताया है। क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी, आर यू ऑल कॉन्फिडेंट सो फार? एमके समझ में आया क्या? आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस पार्ट वॉट एवर इज टॉट? बोलो, कॉन्फिडेंट हो? यस बच्चा, टेल मी। यस सर। वेरी गुड, अब आ जाओ आगे। अब स्टमक का अगर आप यहाँ से पूरा एलिमेंट्री कैनाल का या अगर हम लोग सेक्शन लेंगे बच्चों, ये एक अलग टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। इफ यू टेक अ सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, तो आप लोगों को क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अगर हम लोग लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 लेयर मिलते हैं। वी गेट 4 layers। 4 layers, इनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब ये एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर खत्म होगा। फिलहाल आप लोग नाम याद रखो। सबसे बाहर वाला, बाहर से जब अंदर हम लोग जाएंगे, ठीक है, जैसे ये वाला वॉल जो है इसका सेक्शन आप मानो, ठीक है, या फिर इधर का सेक्शन आप लोग मानो जो मैं अभी बता रहा हूँ। उसमें 4 लेयर मिलते हैं। नाम है सेरोसा, सबसे बाहर। उसके नीचे होता है मस्क्यूलरिस, फिर उसके नीचे होता है सबम्यूकोसा, और सबसे अंदर वाला लेयर होगा समोसा, नहीं
म्यूकोसा। मेरे को मसाला डोसा भी बोलने वाला था। समझ में आया क्या बच्चों क्या बोला मैंने? Did you see or hear all the 4 layers? बोलो बच्चों, 4 लेयर कौन से? 4 लेयर कौन से? सबसे बाहर क्या होता है? क्या नाम है उसका सबसे बाहर वाला? आपके एनसीईआरटी वाला अगर मैं इमेज दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा, बट उसके लिए मुझे अलग से पढ़ाना है, सो आई विल नॉट फोकस नाउ। ये देखो जो मैंने डायग्राम, जो लेबल्स मैंने किए हैं वो इसी के बारे में। कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी। दिख रहा है क्या बच्चों? बताओ मुझे। कंफर्टेबल एवरीबडी? Come on children, tell me, are you okay with this? देखो इधर सबसे बाहर वाला लेयर का नाम है सेरोसा। उसके नीचे देखो अभी ये है मस्क्यूलरिस। इसमें 3 टाइप के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ऑब्लिक मसल्स। वो वेरी कर सकते हैं। स्टमक में कोई मसल हो सकता है, इंटेस्टाइन में कोई मसल हो सकता है, तो लाइक दैट। फिर उसके नीचे वाला लेयर का नाम मैंने बोला सब म्यूकोसा। सबसे अंदर वाला जो मैंने बोला वो है म्यूकोसा, और ये रहा उसका कैविटी। समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल मी ये चीज समझ में आया क्या बच्चों? ये वाला चीज, कम ऑन टेल मी, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? इसको हम लोग एक बार और डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा, इसमें क्या डिफरेंस होता है, स्टमक में क्या डिफरेंस है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डिफरेंस है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या डिफरेंस है। फिलहाल आप लोग ये 4 वर्ड्स याद रखो, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। आगे बढ़े अभी हम लोग बच्चों, शैल वी प्रोसीड? हाँ यस भूमि, मीटिंग एंड होने को है, आप लोग वापस आ जाओ। आई विल कंटिन्यू विद द स्टमक, ठीक है? आ भी जाओ चलो। सब लोगों को वापस आना है, नोबडी विल रन अवे।